हेलो। सर पर दोबारा बाल उगाने की कोशिश कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, सास नंदो और डैंड्रफ से परेशान, पति की बातों से दुखी होकर घर के आंगन में मुंह फुला के अपने मायके को याद करती मेरी सहेलियों, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे मजबूरी के कोरोना वॉरियर्स, नए नए इश्क में पड़े 2020 के लैला मजनुओं और एग्जाम की तैयारी में डूबे मेरे होनहार उधारी खाता वाले विद्यार्थियों और माँ बाप का जीना हराम कर चुके मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक गहन डिस्कशन पर बैठे हैं, इसलिए मैं भी बैठा हूं, आप खड़े हैं तो आप भी बैठ जाएं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि चाइना का माल टिकता नहीं। चीनी की सबसे ज्यादा खपत या खात्मा अगर कोई कर सकता है तो एक चाय वाला ही कर सकता है। यकीन हुआ है? सरकार ने पहले ही कहा था कि आप खुले में हगना बंद करें और वही हुआ। फाइनली बंद हो गया है। 59 चाइनीज ऐप बंद कर दिए गए हैं। 59 बंद करके चीन के साथ 69 कर लिया है सरकार ने। नॉनवेज था जी, अब चीन की बातें हो रही हैं तो थोड़ा तो अब नॉनवेज तो आएगा ही। तो टिकटॉक को कोरोना हो गया और उसके चल बसने के साथ साथ उसके द्वारा 58 और एप्स को जो संक्रमित हो गए थे उन सबको कोरोना हो गया, सब बंद हो गया। चाइना वाले दीवारों पर सर मारते फिर रहे हैं, खुद जिनपिंग रात से लगे हुए हैं। रेस्ट इन पीस टिकटॉक, रेस्ट इन पीस ब्यूटी प्लस, रेस्ट इन पीस शेयर इट, रेस्ट इन पीस यूसी ब्राउजर, रेस्ट इन पीस जो भी उनके एप्स हैं, एक साथ इतना रेस्ट इन पीस की पीस भी रेस्टलेस हो गया होगा। कोरोना से भी बड़ी बीमारी है टिकटॉक, जिसका इलाज कर दिया गया है। अब आप देखिए, कोरोना से ज्यादा टिकटॉकर्स के केस आएंगे। इन लोगों ने यूट्यूब पर कैरी मिनाती का एक वीडियो डिलीट कराया था, याद है आपको? सरकार ने इनके पूरे गोदाम को ही आग लगा दिया है। अब आप पीले मुर्गे नुमा हेयर स्टाइल वाले छपरी गैंग को नहीं देख पाएंगे। वो जो नहीं पूरा बाल वाल रंग के क्या क्या बन के आते थे, लगता नहीं था भारतीय थे, कुछ थे वो। लेकिन मुजरा भी आप सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा में देख पाइएगा। ये टिकटॉक पर फ्री में उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पे आना पड़ेगा। बॉलीवुड भी रातों रात स्टार बनाता था, लेकिन ये सिर्फ 15 सेकंड में स्टार बना देते थे। ये भी अब आप नहीं देख पाइएगा। बच्चे बुजुर्ग बेरोजगार सबके टैलेंट ऐसे उमड़ उमड़ के बाहर आते थे जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट के अगर 1000 सीजन भी बना दिए जाए तो कम पड़ते। आपने खुद देखा ही होगा। तो जो पति पत्नी आपस में बात भी नहीं करते थे, वो यहाँ पे ड्यूट बनाते थे। सब कुछ आपने देखा है और अब आप कुछ नहीं देख पाइएगा। सब खत्म हो गया, बलिदान चढ़ गया। बर्र शरीफ के एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर, उनका एक कलमा मैं पेश करता हूं, सुन लीजिए। कि चाइना ने बिगाड़ने की कोशिश की इंडिया का मैप और इंडियन ने स्वाहा कर दिया टिकटॉक और उनका सारा ऐप। आज ही मैं सुबह चाउमीन खाते वक्त इस शेर को याद कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी संवेदना टिकटॉकर्स के लिए दिखाई जाए, ये तो गलत बात है ना, बेचारों का रोजगार चला गया। तो भाई इसका एक ही जवाब है मेरे पास। अगर इनको घर चलाने की चिंता सच में होती तो ये टिकटॉक पर नहीं होते, ये किसी ऑफिस में होते, काम कर रहे होते, है ना। और संवेदना मुझे इनके लिए नहीं, आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि जिनके घर में शौचालय नहीं था वो टिकटॉक पर आते थे, अब टिकटॉक भी नहीं है। सोचिए कितनी गंदगी फैलने वाली है, क्या होगा आपका। तो मुझे आपका ख्याल ज्यादा है। पर टिकटॉकर्स मुद्दा नहीं है, टिकटॉक और चाइनीज ऐप मुद्दे हैं। चाइना मुद्दा है, लाफिंग बुद्धा का हम पर हंसना मुद्दा है, चीन की दीवार हमारे खिलाफ खड़ी है, यह मुद्दा है, कुंफू पांडा हमें पांडु बना रहा है, यह मुद्दा है, ड्रैगन की आग जो दरअसल मोमो की लाल चटनी खाने के बाद निकलती है, वो नफरत की आग, वो मुद्दा है, ये छोटी आंख वालों की बड़ी बदमाशी शैतानी, ये मुद्दा है। हिंदी चीनी भाई भाई, आप बताइए कहां से हम लोग भाई लगते हैं? नहीं, आप बताइए मुझे, हिंदी चीनी कहां से भाई भाई लगते हैं? अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो दुनिया का कोई भी इंसान अगर उससे पूछा जाए कि भैया जरा बताओ, अगर वो कह दे कि हाँ दोनों एक दूसरे के भाई लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद चप्पल से मारूंगा, रिलैक्सो वाले चप्पल से, क्योंकि उसको लग ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं नेहरू जी को कैसे धोखा हो गया, उन्होंने विश्वास कर लिया। भोले थे बेचारे, उन्हें नहीं समझ में आया कि ये चाइनीज कितने चालाकी करेंगे और चालबाजी करेंगे, तो उन्होंने कह दिया हिंदी चीनी भाई भाई। अब बताएं,
भाई आपस में खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आप इनके साथ लंच डिनर कर सकते हैं क्या? नहीं, इनका बनाया हुआ चमगादड़ का सूप आप पी सकते हैं क्या? हम्म? आपस में प्रेम की भाषा होती है। प्रेम की भाषा छोड़िए, हम इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई इनकी भाषा में इनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि चाइनीज भाषा ही इतनी कठिन है। कोई कैसे करेगा बात? तो भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई वाला सिर्फ एक ही रिश्ता, एक ही लक्षण मेरे को नजर आता है कि हम दोनों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है। हम्म? और हमारे दुश्मन इनके दोस्त हैं। बस यही लक्षण है भाई वाला। बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि रावण और विभीषण, और कौरव और पांडव का जो भ्रातृ प्रेम था ना, बिल्कुल वैसा ही हमारा भी भाई प्रेम है, वैसा ही रिश्ता है, वैसा ही संबंध है हमारे। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेलर अभी दिखाया गया है वो बहुत अच्छा था। टिकटॉक बैन भी बहुत अच्छा है। और जो तैयारियां युद्ध को लेकर, सेना को स्ट्रांग बनाने को लेकर किया जा रहा है, वो कूटनीतिक और राजनीतिक पहल, ये सब जारी रहना चाहिए। ये सब बहुत अच्छा है। ये तब तक जारी रहना चाहिए जब तक लाफिंग बुद्धा के आंखों में आंसू ना आ जाए। जिनपिंग खुद ये ना कहे कि सर और पिंग करना बंद कीजिए, बहुत चुभ रहा है, तब तक ये जारी रहना चाहिए। तो RIP टिकटॉक। बाकी घबराने की बात नहीं है आप लोगों के लिए। जब भी कुछ बंद होता है तो याद रखिए, हमारे यहाँ एक सुपरमैन बैठा हुआ है, बाबा रामदेव। इनको हल्के में ना समझे, आप हल्के में लेना। पतंजलि से जरूर कोई ना कोई देसी चीज लॉन्च कर देंगे। बस इनसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि कोरोनिल की तरह इस बार ज्यादा हड़बड़ी ना दिखाएं, आराम से कुछ चीज लेके आए, और आयुष्मान और आयुष मंत्रालय इन सबको दिखा के आए। बाबा के बनाए हुए टिकटॉक का नाम क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तब तक आनंद में रहें, एंजॉय करें। और इस घोषणा के बाद जो खुशियां आई हैं उसको भी एंजॉय करें, क्योंकि एक बड़ी अच्छी खबर ये है। क्योंकि जब सरकार बैन नहीं करती तो हम लोगों के चाहने से कितना बैन हो सकता था। तो सरकार के इस पहल को मेरा सैल्यूट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।